Students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reproduction in plants. पिछले वीडियो में पॉलिनेशन बता दिया गया था, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आज इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। इसमें देखिए फिगर दिखाया जा रहा है, ये जाइगोट फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब्स, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग एंड ये देखिए ओवम है। फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। क्या ये फर्टिलाइजेशन का जाइगोट फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टैंड द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो ये मेल फीमेल के फ्यूजन से जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, इनका फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है। इसके द्वारा जो जाइगोट बनता है, यूगमनस, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, किस प्रकार से फल और बीज का विकास होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है और पार्ट्स जो वो गिर जाते हैं, सभी पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। ये द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। द सीड डेवलप इन फ्रॉम द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के द्वारा सीड बनता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ओव्यूल्स जो वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जिसे कि भ्रूण कहते हैं, जिसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव सीड होता है, कोट। सीड कोट मतलब आवरण। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट जो होते हैं वो जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वालनट्स। तो यहाँ पर ये आलमंड्स, वालनट्स, ये क्या है? हार्ड फ्रूट्स हैं ये। तो कुछ गूदेदार फल होते हैं जो रसीले होते हैं, जैसे आम है, सेब, संतरा, ये कैसे हैं? गूदेदार और रसीले हैं। और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, ये कैसे हैं? कठोर फल हैं। ये जो है, अब इसमें देखिए सीड डिस्पर्सल। क्या है? सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल जानते हो? बीजों का बिखरना, अपने जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर पहुँच जाना, प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट प्लेस पर तरह तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सीड्स जो है बिखर जाते हैं, इधर उधर पहुँच जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। अब जैसे फॉरेस्ट में जाते हैं तो देखो कुछ सीड्स जो है वो कपड़ों से चिपक जाते हैं, कुछ सीड्स कपड़ों से चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लॉथ्स। देखो कि किस प्रकार से सीड्स जो है वस्तुओं से कैसे चिपक जाते हैं। कल्पना कीजिए, ये सीड चिपके, ये सीड्स बिखरे नहीं तो क्या होगा? एक जगह पर ही बहुत सारे सीड्स उगेंगे तो क्या होगा? इसलिए इनका स्कैटर्ड होना, बिखरना जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। सभी वहाँ पर गिर जाएं और सभी एक जगह पर हो गए तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा और वो फिर जो डेवलप नहीं हो पाएंगे। देयर वुड बी सेवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। तो वहाँ पर क्योंकि एक कंपटीशन हो जाएगी,
धूप, वर्षा, जल, खनिज और स्थान के लिए एक सेवियर कंपटीशन, इससे एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, समझिए, गंभीर प्रतिस्पर्धा। सेवियर क्या होता है? सेवियर कंपटीशन। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, तो सीड्स वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं होंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, तो सीड डिस्पर्सल के द्वारा ही प्लांट्स को बेनिफिट होता है। द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, तो प्लांट्स को जो सीडलिंग्स होते हैं उनके क्या मिलेगा? उनको सनलाइट, वाटर और मिनरल्स जो है उनको प्राप्त होते हैं। इट आल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस प्रकार से जो प्रकीर्णन होता है प्लांट्स को व्यापक क्षेत्र के वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब देखिए किसके द्वारा ये ले जाए जाते हैं? विंड, वाटर एंड एनिमल्स, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो प्रकृति में पादप, फलों और बीजों का प्रकीर्णन विंड क्या होता है? पवन, हवा, चलती हवा, जल और जंतुओं द्वारा होता है। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल, तो तुम देखोगे जो विंड से उसमें कुछ सीड्स होते हैं जिनमें विंग होते हैं, जिनमें पंख होते हैं, समझिए, जैसे कि मेपल तो फल, और एक सहजन होता है जिसे ड्रमस्टिक कहते हैं। जैसे पादप पंख युक्त बीज होते हैं, कैसे होते हैं? पंख युक्त बीज। एंड इसमें देखेंगे ये सीड है और विंग्स है इसके ये, तो इसको ये एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायक होते हैं ये, तो इसमें विंग्स होते हैं। सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल, ड्रम स्टिक ये सहजन होता है और इसी प्रकार से मेपल ये दो फल होता है। इसमें पंख युक्त बीज होते हैं जिसको बिखरने में प्रॉफिट करते हैं, लाभ देते हैं। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स और ऑक, मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ये बहुत सी इसमें फिगर है, इसमें देखेंगे। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड ऑफ टू फार अवे प्लेसेस, तो ये इस प्रकार से हवा के द्वारा बहुत दूर दूर ले जाए जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर, कुछ सीड्स वाटर द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जो कि वाटर के किनारे जिनके प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स वाटर में गिरते हैं और वहाँ से भी जो वाटर द्वारा ले जाए जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट, तो कोकोनट जो होता है इसमें इस प्रकार का इसका जो सीड होता है कि उसको तैरने में, उसको जो है स्पंजी होता है, ये तंतुमय होते हैं जो जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंच जाते हैं। जैसे नारियल होता है, कुछ बीज जंतु द्वारा प्रकृत होते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, किसके द्वारा? एनिमल्स द्वारा, स्पेशली स्पंजी सीड्स विद हुक्स, इनमें हुक होते हैं, विद हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंस प्लेसेस, एग्जाम्पल जेंथियम एंड यूरेना। तो इस प्रकार से इसमें जो हुक होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान को ये जो है ले जाए जाते हैं। कांटेदार कैसे होते हैं? ये कांटेदार होते हैं, कांटेदार बीज हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? वो जो उसके जो कांटे होते हैं वो कपड़ों से चिपक जाते हैं, जंतुओं के बालों से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं, जैसे कि यूरेना और जेंथियम। जेंथियम तो गोखरू होता है, एक जेंथियम होता है जिसमें कि तरह बहुत से कांटे होते हैं और उसमें ये बालों में, हेयर में चिपक जाते हैं, चुभ जाते हैं और दूर तक पहुंच जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्स, द सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ कैस्टर एंड ब्लॉसम।
तो कुछ सीड्स जो होते हैं जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो फट जाते, झटके के साथ जो फट जाते हैं, उनके अंदर जो बीज होता है वो दूर बिखर के गिरता जा करके। ऐसे बीज जो है जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं, जैसे कि एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा होता है। तो एरंड कैस्टर क्या है, एरंड है, अंडी का बीज जो है ये दूर गिरता जा करके चटकता हुआ छिटक जाता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं, ये द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार ओक, ये इस प्रकार से हेयर है, और इनके हेयर के द्वारा ये जो हवा द्वारा ये जो उड़ाए जाते हैं, स्केटर्ड कर दिए जाते हैं हवा द्वारा, जो है स्केटर। यहाँ पर तो ये जेंथियम का है, जेंथियम ये कांटे हैं बहुत से, ये कांटे जो है वो जानवरों के बालों से चुभ जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं या उलझ जाते हैं, उलझ करके ये दूर फिर जाकर कहीं वहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें समझा। नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स दे देंगे, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमीट्स वगैरह, ये जो है कीवर्ड्स हैं। हाइफी, ओव्यूल, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब्स, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर, स्पोरेंजियम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड जाइगोट, तो इसके बारे में जो है अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार से मन लगा करके जो है अच्छी तरह से समझेंगे। फोकस योर माइंड ऑन योर गोल, तो अपना माइंड जो है अपने गोल पर, अपना गोल एक निर्धारित कीजिए, सेट इट मीन्स निर्धारित कीजिए गोल को, बी इट और एंड रीच इट, और उसको जो है प्राप्त करिए, गोल को प्राप्त करिए अच्छी प्रकार से। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।